आप भगत हैं, आप सोखा है, आप अघोरी साधु है या तांत्रिक है, लोगों को जन कल्याण करना चाहते हैं और आपकी शक्ति कमजोर है, तो आप अपनी शक्ति को बढ़ोतरी करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको अघोरी साधना करना होगा। यदि आप लोग अघोरी साधना करते हैं तो आपको अघोरी के साथ साथ अघोरी की आत्मा, यानी कि आप जिस भी अघोरी की आत्मा को सिद्ध करते हैं, साधते हैं, उस अघोरी की आत्मा के साथ में जितने भी आत्माएं होंगे, भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी जिन्न मसान मरी, इस प्रकार के जितने भी अघोरी के साथ में जो कार्य करती थी पहले से, वह सभी आत्माएं सिद्ध हो जाएंगे। यदि आप अघोरी की आत्मा को सिद्ध करते हैं, कोई भी अघोरी हो, जरूरी ये नहीं है कि आप पहले से जो प्रचलित है उस अघोरी का साधना करो। आप नए कोई सिद्ध अघोरी को भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आज के शमशान में कोई भी अघोरी जो वर्षों तपस्या करता है, उसके पास आज भी पावर है, आज भी उसके पास भौतिक गुणों का ढेर है और उस अपने भौतिक गुणों से लोगों को अचंभित कर ही देते हैं। इस प्रकार की अघोरी आज भी है और बहुत ऐसे इलाकों में आपको घूमते फिरते भी मिल ही जाते हैं। कहीं न कहीं अघोरी से आपको मुलाकात हो ही जाते हैं आज के दिनों में। पहले आप लोग अघोरी की नाम सुन करके डरते हैं, भूतों की नाम सुन करके डरते हैं, लेकिन जीवन एक ऐसा रहस्य है जो कि आपके सामने कभी न कभी आ ही जाते हैं। और आप लोग अघोरी की साधना करते हैं तो आपको अघोरी के साथ में जितने भी कलुआ पीर मसान नेगेटिव ऊर्जा और वो अघोरी के साथ में जितने भी पवित्र ऊर्जा होंगे, वो सभी आपके हो जाएंगे। यदि आप किसी भी अघोरी को सिद्ध करते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जरूरी ये नहीं है कि आप मनसा राम की साधना करो, जरूरी यह नहीं है कि आप दया राम की साधना करो, जरूरी ये नहीं है कि आप बुलाकी बाबा की साधना करो, किसी और अघोरी की साधना करो। जो नाम प्रचलित है उसकी जरूरी नहीं है। जरूरी ये भी नहीं कि आप गंगा राम की साधना करो, जरूरी ये है कि आपके साथ में कौन हमेशा रह सकता है। गंगा राम अघोरी, मनसा राम अघोरी, दया राम अघोरी, कई तरह के अघोरी हैं जो कि प्रचलित है, चलायमान है। तो वो चलायमान है, वो आपके साथ में ज्यादा समय नहीं देंगे, आएंगे, काम बजाएंगे, फिर चले जाएंगे। और जितने भी अघोरी होते हैं वो इन अघोरी की सिद्धि करते हैं, तब जाके उसको और भी ऊर्जाएं प्राप्त होता है। बहुत से अघोरी देवी देवता की साधना करते हैं, शिव की साधना करते हैं। जितने भी अघोरी होते हैं शिव की साधना उनको अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनको करना ही करना है, तभी वह अघोरी बनते हैं। और शिव की साधना करने के बाद ही वह अघोरी कहलाते हैं। माता आदि शक्ति की साधना करते हैं, शमशान में मसान बाबा की साधना करते हैं, अघोरी नाथ की साधना करते हैं। इस तरह से कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसकी साधना करते हैं। आपको यदि अघोरी की आत्मा को साधना करना है, क्योंकि आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जल्दी ही कोई कार्य आपका सिद्ध हो जाए, जल्दी आपका कोई काम बन जाए, आप किसी भी कार्य को करवा सको। जैसे कि आपका कोई भी काम वस्तु से रिलेटेड है और उस वस्तु में आप कितना भी मंत्र फूंक करके किसी भी स्त्री को खिलाते हो, किसी भी मरीज को खिलाते हो, असर नहीं कर रहा है, तो
आप अघोरी की साधना कर लेते हो, ठीक इसके बाद आप अघोरी की आत्मा की नाम से आप सुमरन करके फूंक मार के आप उस स्त्री को, उस दुखियारी को या उस दुख दरिद्रों से घिरे व्यक्ति को आप खिलाते हो तो वो असर करता है और जल्दी ही असर दिखाता है। इसके लिए आपको अघोरी सिद्धि करना जरूरी होता है। यदि आपके पास अघोरी नहीं है तो आप सुरक्षा से बाहर हो, आपके पास कोई भी मसान भेजेगा आपको उल्टा सकता है, इसलिए आपको अघोरी की साधना जरूरी है। मान के चलते हैं कि आपके पास कोई भी अघोरी नहीं है, कोई ऐसा पावरफुल मसान नहीं है, तो आप को कोई भी उल्टा सकता है। तंत्र क्षेत्र में ज़्यादातर चलायमान कौन होता है? मसान नता अघोरी। यदि आपके पास मसान भी नहीं है, अघोरी भी नहीं है, सिर्फ देवी देवता के नाम लेकर के काम करते हैं, तो आप कहीं भी आपका स्वाहा हो सकता है। क्योंकि देवी देवता तो चले जाएंगे, नेगेटिव ऊर्जा आएगा। जैसे कि आंसू महतारिन आ गई, आंसू महतारिन को बुला लो तो देवी देवता जो है थोड़ा दूर हट जाएंगे। नेगेटिव ऊर्जा को बुला लो, जैसे कि चमर देवी हो गया, और भी कई तरह के ऊर्जाएं होते हैं, उनको बुला लो पास में, तो क्या होता है कि देवी देवता थोड़ा दूर हटते हैं। है तो उन्हीं का सेवक ही, है तो उनका दास ही, है तो उन्हीं के अंतर्गत कार्य करते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा दूरी बना करके कार्य तो करते हैं। और इस तरह से जो है आपका देवी देवता का प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। जैसे ही देवी देवता का प्रभाव आपके ऊपर से खत्म होता है तो आपका अंत कोई भी मसान भेज के कर सकता है या किसी भी तरह की देवी भेज के कर सकता है, जो मारिक शक्ति आपके ऊपर चला देगा, मूठ शक्ति छोड़ देगा, तो आपका अंत हो जाएगा। इसलिए संहारने के लिए आपको अघोरी और मसान की शक्ति यदि है तो आप किसी भी जगह पे जाते हो तो आप डंका पीट के आते हो और अपने गुरु का नाम भी बजाते हो। यदि आपके पास इस तरह का कोई भी शक्ति नहीं है तो आप कहीं भी चौकी या गद्दी नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं भी चौकी या गद्दी लगा देते हैं तो आपके साथ बुरा हो सकता है, और बुरा होने के लिए आपके साथ में पहले ही देवी देवता सूचित करेगा कि आपको साथ में बुरा होने वाला है। जो देवी देवता, जो आपका इष्ट है, कुल देवता है, कुल देवी है, आपका कोई भी मसान है अपना या खानदान का कोई भी देवी है, जिसको बामत बोलते हैं, मरही देवी बोलते हैं, और कई प्रकार की देवियां है, जो चमर देवी है, घर की होते हैं कई लोगों को, तो वैसा कोई शक्ति है आपके पास, तो उस शक्ति से आपको मालूम चल जाता है कि हमारे साथ ये होने वाला है। यदि आप जानकार हो, उसकी भाषा समझ सकते हो, शक्ति की बात सुन सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। यदि आपने किसी प्रकार की साधना नहीं किया, किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र की जाप नहीं किया, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी तप नहीं किया, जप नहीं किया, जिससे आपको वो ऊर्जा मिले और आपसे बात सामने सामने जो शक्तियाँ है परेड है वो कर सके, तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं होगा और आपके साथ घटना घटित हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को किसी का जन कल्याण करना है, चौकी लगाने हैं, गद्दी लगा के किसी के ऊपर सवारी खेलवाना है, तो आपको अपना मजबूत रहेगा तो आप दूसरे को भी मजबूत कर सकेंगे। आपका मजबूत ही नहीं है, आप चले गए दूसरे को मजबूत करने, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका ऊर्जा जो है बंध जाएगा। इस तरह के ऊर्जा जो होते हैं चलायमान होते हैं, तो इस तरह के ऊर्जा से आप किसी का भी कल्याण करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो आप इस ऊर्जा से आप किसी का कल्याण करने जाते हैं, यानी कि जो भी आपने साधना किया, सिद्धि प्राप्त किया, उससे आप आजमाइश करते हैं या किसी को ठीक करने जाते हैं, तो आपके साथ क्या होता है? आपके साथ यही होगा कि आप उसको ठीक करने जाएंगे, आपका छोटा सा ऊर्जा है, और छोटा सा ऊर्जा जो होता है उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, और आप दूसरे को जन कल्याण करने के लिए उत्साहित हो रहे हो, तो आप जाओगे दूसरे को कल्याण करने, ठीक है। लेकिन यदि वहाँ पर ऊर्जा आपसे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके साथ में जिसको प्रेत ने पकड़ा है, जिसको नेगेटिव ऊर्जा ने पकड़ा है, उसको बहुत ही दिनों से पकड़ के
जकड़ के रखा होगा तो उसका जो है शरीर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगा, आपसे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपने उसको अपनी ऊर्जा शक्ति से, यानी कि आपने मंत्र जानते हैं तो मंत्र से, शक्ति जानते हैं तो शक्ति से आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो ठीक ही हो जाए आपके ऊर्जा से। आपने उसको मान के चलो कि ठीक कर दिया, लेकिन आप का शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। आपको अपने अंदर महसूस होगा कि चलो भाई हम तो इसको ठीक किए, लेकिन हमको दूसरे हो रहा है, हमको बेचैनी हो रहा है, हमको कमज़ोरी महसूस हो रहा है, हमको कुछ इस तरह का अलग ही हो रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो मतलब कि सो जाऊं कि क्या करूं। धीरे धीरे आपको जो है नींद आएगा और हो सकता है आप थोड़ा देर के लिए सो भी जाओ। तो इस तरह के घटना आपके साथ होता है जब आप नए नए साधक होते हो, आप किसी को जन कल्याण करने जाते हो, किसी को ठीक करते हो, तो आपकी ऊर्जा से उसका ऊर्जा यदि ज़्यादा होता है तो आपके साथ ऐसा फीलिंग होता है। होता क्या है कि आप जिसने जितना ऊर्जा प्राप्त किया है उतना ऊर्जा से उसको ठीक करने की कोशिश किया, आपने पूरा ऊर्जा खत्म कर दिया वहाँ पर, और आपका ऊर्जा से हो सकता है वह ठीक हो जाए। यदि आपके ऊर्जा से वह ठीक नहीं हुआ होगा तो फिर से वह स्थिति जिसको ऊपर प्रेत का लक्षण है वह वैसा ही करते रह जाएगा, यानी कि आपके ऊर्जा से कोई फायदा उसको नहीं हुआ है। कई जगह पर देखे होंगे कि व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ा हुआ रहता है, गांव घर में 4 गो 5 गो ओझा एक व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ रहता है कि अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन वहीं पर कोई सीधी साधना करने वाला व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका जो है भूत प्रेत कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, जितना खोजता है खोजने पर भी नहीं मिलता है, इस तरह से होता है। और भगत लोग जो है, ओझा लोग, सोखा लोग जो है 4-4 गो सोखा, 4-4 गो भगत जो है एक गो कारनी पर, एक गो दुखियारी पर लगा हुआ है, फिर भी जो है कोनो प्रेत इतना मजबूत होता है, उसका ऊर्जा इतना बरकरार होता है, इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि 4 गो 5 गो सोखा या भगत से नहीं भागता है। लेकिन कोई भी सिद्ध पुरुष वहाँ पे पहुँचता है, सीधी साधना करने वाला व्यक्ति, तो उसके डर मात्र से भाग जाता है या फिर उसके बात मान करके उस व्यक्ति को छोड़ देता है। इस तरह से होता है। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।